फिर हंसने लगती है, बोलती कि हाँ था सा। फिर उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट खड़ा करती है एंड आई एम लाइक ये भाई ये बहन की पकौड़ी मुझ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के क्यों चली गई आज। मतलब मेरे अंदर ये फील था बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू थिंक दैट आई एम मूविंग टू बॉम्बे जस्ट बिकॉज यू नो आई एम दिस जेन ज़ी टिपिकल गर्ल। और तुम लोग को लगता है कि टीचर तो अंधी है, वो तो कुछ भी चेक कर देगी, प्रिंसिपल मैम ने ऐसा क्या करा। नहीं, डॉट लगाओ रेड ब्यूटी का पूरा फैल जाता है। मेरे साथ तो वैसे नहीं हो रहा है, तुम लोग के साथ ही हो रहा होगा। इतना ज्यादा लगाया था तब जाके इतना आया है। बट या यू नो आई लव माय फैमिली। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। Urfi was like that. Breaking to my mom, I am going to shift to Bombay. I have told her this. मुंह से शब्द निकल रहा है इतना भांग भसड़ हुआ है, मैं तुम लोग को क्या बताऊं। मैं वाइवा देने गई थी, वाइवा होता था और प्रैक्टिकल होता था। तो मैं ना अपना वाइवा देने गई थी कॉलेज में, तो यू नो प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता था, तो मैंने भी अपना प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, पूरा अच्छे से रट्टा वगैरह मार के गई थी एंड दिस टीचर यू नो मेरी बारी आती है, मैं उसे बोलती है मैम मेरा ले लीजिए। तो मेरी बारी आती है तो मेरा एक्नॉलेजमेंट देखती है, ऐसे फिर फेंकती है, ठीक है, टेबल पे ऐसे लाइटली, और ऐसे 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 करती है। मैं समझ गई कि भाई ये कुछ ना कुछ तो कलेश करने जा रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों मुझ पे खुन्नस निकालेगी आज। मतलब तुम्हारे पति के साथ झगड़ा हुआ है, मैं समझ रही हूँ, पर बहन मैं तो नहीं उसके साथ चीट कर रही हूँ ना, तुमको तो मेरे ऊपर क्यों निकाल रही है, आई डोंट नो। देन उसके बाद मुझे बोलती है एक्नॉलेजमेंट। देन उसके बाद व्हाट शी डज इज, ओह आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल मैम ने ऐसा क्या करा है। हाँ, बच्चे लोग भी ना कुछ भी लिख देते हो तुम लोग, और तुम लोग को लगता है कि टीचर तो अंधी है, वो तो कुछ भी चेक कर देगी, प्रिंसिपल मैम ने ऐसा क्या करा। नहीं, ऐसा करो वाइवा बाद में लेंगे, आज तुम मुझको बताओगी कि प्रिंसिपल मैम ने ऐसा क्या करा है जो तुम उनको थैंक यू बोल रही हो। एंड यू नो इन माई हेड आई एम लाइक कि मैम अगर आपकी बीफ चल रही है प्रिंसिपल मैम से, आई एम सॉरी बट इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। लाइक हाउ इज इट माई फॉल्ट कि आपकी बीफ चल रही है और आप गुस्सा हो रही है कि एक्नॉलेजमेंट में प्रिंसिपल मैम का भी नाम आता है। एज फार एज आई नो, मतलब जितने स्कूल में मैंने एक्नॉलेजमेंट लिखे हैं, प्रोजेक्ट तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। देन उसके बाद वो मेरे साथ एक बहुत ही इविल चीज करती है। मानो जस्ट हाइपोथेटिकली प्रोजेक्ट है अबाउट वॉर फ्रॉम 1990 टू 1994, ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक है। देन व्हाट दिस बिच डज इज कि बाय द वे गाइस हम आई शैडो पे आ गए हैं। आई एम यूजिंग रेवोल्यूशन जो आपको उल्टा दिख रहा है, यप। सो मुझे बोलती है कि 1990 टू 1994 वॉर, ठीक है, इसके बारे में तो सबने पढ़ा है, पर तुम मुझे बताओगी 1995 की वॉर के बारे में। तो मैं बोलती हूँ कि मैम बट प्रोजेक्ट 1990 टू 1994 की वॉर के बारे में है ना, तो मैं कैसे आपको बता दूं 1995 की वॉर के बारे में, मैंने पढ़ा ही नहीं है वो। मुझे बोलती क्यों नहीं पढ़ा है, अगर प्रोजेक्ट 1994 तक की वॉर का है तो 1995 तक के बारे में तो पता होना चाहिए आपको, ये तो कंक्लूजन में होना चाहिए ना, एक छोटा सा पैराग्राफ, आप मुझे उसी वॉर के बारे में बताओ। मैंने बोला कि मैम मुझे तो नहीं आता है मतलब उस वॉर के बारे में। फिर हंसने लगती है, बोलती कि हाँ था सा। फिर उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट खड़ा करती है लाइक अ वॉक ऑफ शेम और बोलती है चिल्ड्रन आर यू सीइंग दिस, ऐसा प्रोजेक्ट मुझे किसी का भी नहीं चाहिए, ठीक है, इफ आई सी वन मोर प्रोजेक्ट लाइक दिस माइनस। एंड आई एम लाइक ये भाई ये बहन की पकौड़ी मुझ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के क्यों चली गई आज। मतलब व्हाट द फक डिड आई डू। आई मीन तुम्हारी प्रिंसिपल के साथ बीफ हुई है, तुम्हारी अपने पति के साथ बीफ हुई है, आई हैव नो फकिंग क्लू, बट या दिस bitch does not like me and she didn't even know me, so I was like what the fuck. So yeah, this is one thing and it made me hate the college even more. तो यार मैं पता है क्या, मैं एग्जाम ही नहीं देने गई। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर दिया, सेकंड सेमेस्टर दिया, सेकंड सेमेस्टर में इको का एग्जाम नहीं दिया, और मैंने थर्ड सेमेस्टर दिया ही नहीं पूरा। मतलब मैं इतना ज्यादा इरिटेट हो गई थी, और मेरे को ना, मैं सच बताऊं, मेरे को वाइवा से ना यार मेरे दिल में धक धक होने लगती है यार। मतलब आई फील लाइक कि मैं किसी लड़की को भी नहीं जानती थी वहां पे, जिन बच्चों को जानती भी थी मुझे पता है कि वो मेरे बारे में पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, तो मेरे लिए और भी ज्यादा टफ हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज जाना बस बंद कर दिया। थर्ड सेमेस्टर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। एंड ऑल्सो फर्स्ट सेमेस्टर में ही जब मैं थी तभी शो की बातें होने लगी थी, लाइक फॉलो कर ले यार ऑन Amazon प्राइम, उसकी बातें हो रही थी, तो मुझे लगा था कि यार हो जाएगा, बट फिर बीच में वो कैंसिल हो गया, तो मैंने सेकंड सेमेस्टर दिया। फिर उसके बाद वो ऑन हो गया, फिर कैंसिल हुआ, फिर ऑन हुआ, मतलब एक साल तक वो ऑन ऑफ चलता रहा, तो मेरे दिल की धक 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 हो ही रही थी। एंड देन फाइनली यू नो लाइक इट हैपेंड, सो आई थॉट कि यार अब तो दिस इज माई गेट वे टू गेट आउट, लेट मी जस्ट फक ऑफ एंड आई डोंट
don't want to go to this college ever again. So I just stopped. And then we have to come to this scene above, which happened. You have to see this clip first. Let me tell you what the fuck is happening. So इसमें, you know, I am like breaking to my mom and like my entire family. Like उर्फी को पता था कि I am going to shift to Bombay. I have told her this, but nobody else knew. Like my mom knew kind of, but she also didn't know. Blah blah blah. So in this clip, I'm finally, you know, like saying it that I want to shift to Bombay and I don't, मतलब मुझे लखनऊ में अब नहीं रहना है. भाई इतना मतलब मुंह से शब्द निकल रहा है, इतना भांग भसड़ भो हुआ है, मैं तुम लोग को क्या बताऊं. के साथ क्यों नहीं रहती हो? अगर मैं सेल्फिश हो रही हूँ तो इन लोगों ने मेरी कभी तारीफ करी, ये कभी थैंक यू बोला है मुझे, उसके ऊपर से तुम्हें ब्लेम करते हैं. वो डॉली चाट रही है. हमें बोलने की भी जरूरत नहीं थी, पर इट वाज सो ऑब्वियस. नेचर कितना बदल जाता है कैमरे के सामने. ऐसी तो अच्छा हाँ बात करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे बात करती है. Like you guys have to watch the show कि कितना मतलब ड्रामा हुआ है इस बारे में. My very dear sister Urusa, she starts crying, my mom starts crying, and Urfi is in my support. नहीं, वो शिफ्ट करेगी, वो करेगी. You know, like Urfi was like, जो शाहरुख खान में वो नहीं था, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. Urfi was like that, and Asfi had no thoughts or opinions at all. I feel like, and Samir was just being a dick to me. I don't know for what reason, but yeah, you know, I love my family. I tell my mom कि यार आप यहाँ पे अकेले क्या करोगे, आप भी मेरे साथ चलो. मम्मी like मैं ये घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी. So you know, like my mom, you know, obviously has some emotional attachment, you know, घर से, and you know, rightfully so. You know, like she's lived in that house for so long, and किसी के लिए भी मुंबई शिफ्ट करना, like अचानक से चलो बोरिया बिस्तरिया बांधो शिफ्ट हो जाए, it's not possible. So my mom was like no, and Urusa उसमें she's like कि नहीं छोड़ के जाएंगी मम्मी घर, नहीं छोड़ के जाएंगी. And me and Urfi were like तो इतना ही है तो बहन आप मम्मी के साथ रह लो. एंड she's like तुम मम्मी को छोड़ के जा रही हो ये वो. एंड आई एम लाइक भाई मैं छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं मम्मी को विजिट करती रहूंगी, मैं मम्मी से बोलूंगी कि आप आते जाते रहा करो. आई एम नॉट गोइंग टू लीव हर. यार कोई अपनी मम्मी को थोड़ी ना छोड़ सकता है कि हाँ चलो टाटा बाय बाय मॉम मैं जा रही अपनी जिंदगी जीने. लाइक मेरे ऊपर भी आई वाज लाइक आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग, बिकॉज अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगी, मैं कॉलेज से तो मुझे पता था कि इस घंटे के कॉलेज से ना मेरा तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो वैसे भी सेमेस्टर्स भी नहीं दे रही हूँ, तो मैं तो ग्रेजुएट हो नहीं रही हूँ 3 साल में. तो मेरा पॉइंट बस ये था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर इन लाइफ. यू नो, लाइक आई डोंट जस्ट want to, you know, like मुझे पता है कि मेरे को 9 to 5 करने में दिक्कत नहीं है, but 9 to 5 for such less money is just something that I cannot do. And I know for a fact कि मुझे मेरी मम्मी की टेक केयर करनी है. क्या मतलब पूरी जिंदगी बोझ सिर्फ मेरी बड़ी बहनों पे तो नहीं रहेगा ना, मुझे भी मेरी मम्मी का ख्याल रखना है, उन्हें पैसे देने हैं. I want to spoil her as well. और वो लखनऊ में रह के तो नहीं हो पाएगा ना. Like how am I going to earn अगर मैं सिर्फ लखनऊ में ही रहूंगी. So yeah, there was this big कलेश about that, but finally cut to right now I just moved to Bombay, like without thinking about anything or like all the drama. I was like fuck this shit. I feel like I have to be a little selfish here and I have to move Bombay मेरे लिए and for the better of my mom and for the better of my family. I have to start earning money. I was so lucky, I swear to God. I moved to Bombay. I did follow कर लो यार के बाद I had no work. Then उसके बाद luckily March में I got a show on Jio Hotstar. उसके बाद luckily I got a show on ZTV, and you know I feel so grateful कि I was able to do that. And कहीं ना कहीं I feel like I proved myself, because I feel like कहीं ना कहीं सबको ये भी लग रहा था, I don't know, मुझे ऐसा लगता है कि there was a lot of कि you know what if ये सिर्फ अय्याशी करने के लिए you know मूव कर रही है, बिकॉज मेरे अंदर ये फील था, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू थिंक दैट आई एम मूविंग टू बॉम्बे जस्ट बिकॉज यू नो आई एम दिस जेन ज़ी टिपिकल गर्ल हु वांट्स टू मूव टू बॉम्बे, यू नो पार्टी करने के लिए ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. नो, आई वांट टू वर्क. आई एम सीरियस अबाउट वर्किंग. आई वांट टू स्टार्ट अर्निंग मनी राइट अवे. मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है एंड आई न्यू दैट. ओके, सो वी आर मूविंग टू फिर से एक कंसीलर एंड देन उसके बाद हमारा ब्लश. ब्लश इज डन. भाई ये कितना लीक होता है ये हुडा ब्यूटी का. आई लव हुडा ब्यूटी बट ये मनी वेस्टेज. युवराज गॉट मी दिस ब्लश एज अ गिफ्ट, सो वी गोइंग टू अप्लाई दैट. इट्स वेयर ब्यूटी. उसके बाद हम मूव करेंगे अपना आई शैडो पे. ज्यादा थोप लिया आई नो, बट यू नो आई लव बीइंग एक्स्ट्रा गाइस. जस्ट लव बीइंग एक्स्ट्रा, सो आई कैन नॉट हेल्प इट. और पता नहीं कौन से लोग थे बोलते थे कि एक डॉट लगाओ रेड ब्यूटी का पूरा फैल जाता है. यार मेरे साथ तो वैसा नहीं हो रहा है, तुम लोग के साथ ही हो रहा होगा. इतना ज्यादा लगाया था तब जाके इतना आया है. आई लव द शेड एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक सब क्लिक बेट था वो. आई थिंक हो गया अच्छे से.
ओके सो अब हम लगाएंगे गोल्डन एंड द ओनली मेमो ऑफ द वीडियो इज कि ढेर सारा गोल्डन थोपना है, दैट इज इट। एंड हम स्टोन्स लगाएंगे ये। सो हमारे पास ये 3 गोल्डन है। आई थिंक मैं इस गोल्डन के साथ जा रही हूँ, पहले वाले गोल्डन के साथ, बिकॉज आई थिंक ये सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। सो लेट्स डू इट। यार डर लगता है, पता है, एकदम लगता है कि मेकअप ना रुइन कर दूं मैं कभी कभार। ओके सो इट्स समथिंग लाइक दिस। Yep, let us do it. We can, Dolly, you can do it. You, because you are a queen, Dolly. You can fucking do it. Hey guys, my eye makeup is done. And अब हम आएंगे अपने favorite part पे, which is our rhinestone. Yes. So we are going to apply this. देखते हैं मतलब कैसा apply होता है. I have no fucking clue, but I'm hoping for the best. Let's see. इस लड़की ने तो टेढ़ा टेढ़ा करके अप्लाई करा है, हम भी थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं. Let us see what we are going to do. I think you know what, I got this. I am a goddess and I got this. मुझे ये लग रहा है हिलेगा तो नहीं. I hope not. ये बिंदी है एक्चुअली, तो मुझे लग रहा है कि चिपक तो जाना चाहिए इसको बिना किसी ग्लू के, बिकॉज यार ग्लू वगैरह में ना इतना टाइम लग जाता है, सच बोलूँ तो हो नहीं पाता है इतना. I mean, I know being a goddess is tough. We are doing almost right, I guess. तो मेरे पास छोटे नहीं है, सो आई थिंक छोटों के लिए लाइक यहाँ से वो छोटा होता जाना है, तो हम उसके लिए कोई और कलर का यूज कर सकते हैं. बट वील एटलीस्ट स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ गोल्डन, लाइक वी जस्ट गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ गोल्डन टुडे. भैंस क्या गिर गया भाई साहब, बोला था ना इजी नहीं है. Halfway done and it is like 1:24. I think ये शूट 3 बजे तो आराम से चलेगा. So basically मुझे अभी अपने बाल करने हैं and अभी मैं अपना और अभी मैं लगाऊंगी लिप लाइनर एंड दैट्स इट, एंड देन वील डू आवर हेयर एंड वील बी डन. सो आई नो इट्स अ बिग टाइम जंप बिकॉज लास्ट मैंने पूरा लिप कर लिया था, बट आई स्वेयर टू गॉड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. सो आई जस्ट लाइक रिमूव्ड वो पूरा एंड देन मैंने गोल्डन से इसको आउटलाइन करा है एंड मैं थोड़ा और गोल्डन अप्लाई करूंगी. यप, जस्ट लाइक दैट. A lot of golden on the lips as well. And मैंने ये टॉप पहन लिया, मैंने उर्फी की ज्वेलरी ले ली है, कान में ये है, मैंने अपने बाल बना लिए हैं. All that is left is mascara, honestly, because I don't know why I forget mascara so bad. So yeah, and because नीचे का नहीं आना है तो मैंने नीचे शॉर्ट्स ही पहने, because who the fuck cares, right? Like who is giving a fuck? And all that is left is a little bit of mascara and then we're done. कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं भाई. ओ माई गॉड, व्हाई डू आई डू दिस टू माई सेल्फ? आई डोंट नो. लाइक मैं नॉर्मल टाइम पे भी शूट कर सकती हूँ. व्हाई डू आई फॉरगेट टू इन्फॉर्म माई सेल्फ दैट कि डॉली यू कैन ऑल्सो शूट ऑल दिस शिट इन नॉर्मल टाइम. इतना फैला दिया है एंड तक, चाहे मैं जितना भी सोचूं कि यार इस बार फैलावा नहीं करूंगी, वो हो ही जाता है. आई डोंट थिंक आई हैव अ गोल्डन ग्लास. ओह, आई डू हैव लाइक अ पीच ग्लास though. आई थिंक दैट वुड फ्रिकिंग वर्क, आई गेस. So even though मैंने किसी और का देख के करा है, I still have like followed my guts and instinct कि कैसा like मैं क्या change कर सकती हूँ इसमें. Okay guys, so this is the makeup look. Yep, we are all done with the makeup look, with the hair. It's a sleek pony bun. Earrings are these. Actually, ये कमरबंदी है जिसको मैंने as a necklace पहना है. And we're ready to shoot. Okay guys, this is it. I am done. And for jewelry मैंने ये add करा है. So if you guys look closely, ये एक हाथ है. This is an ear cuff. This is my makeup. And ये मेरा गले का. और अब मैं थोड़ा और गोल्डन ऐड कर रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कम हो गया है. Okay, so we have a problem. वीडियो में बंद बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं. So I have to open them because they're looking like very bad. So I think I should open them. But I think मैं एक और लास्ट बार रिकॉर्ड करूँगी. And here is the video. So I feel like खुले बाल में भी ज़्यादा better लगेंगे. So I'm gonna maybe try that. But I'm gonna try last time at least. See, here we go. So I just wanted to show you guys कि मैं कैसे बालों को वॉल्यूम दे रही हूँ. So I take this section. It is so tough, jewelry पहन के ये सब बुकरादी करना. Jewelry से पहले ठीक है, because jewelry से पहले it's like fine. But jewelry के बाद ये सब करना. मैं back combing कर रही हूँ. And then उसके बाद hair spray छिड़क रही हूँ.
not letting me shoot, and I'm very scared of insects. Like, I'm really fucking scared. Hate you, that fucking bitch. Can you look at that bitch? Yep. Oh my god, fuck you. Oh my god, you can see right there. Fuck you. Oh my god. फाइनली कीड़े जी चले गए एंड मैंने अपना शूट खत्म करा. 5 बज गए मुझे बिकॉज इट वॉज सो हार्ड. लाइटिंग एडजस्ट करना और मेकअप भी खुद से करना, कपड़े भी डिसाइड करना, ज्वेलरी भी डिसाइड करना. आई थिंक दिस वॉज वेरी टफ. नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट डूइंग इट अलोन क्योंकि मैं युवराज को बुला रही हूँ. कुत्ते भौंक रहे पीछे से क्योंकि 5 बज गए हैं सुबह के. Whatever. So that is it for today's vlog, and I hope you guys enjoyed this shoot time and bug time with me. And कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा आपको ये अप्सरा मेकअप, यू नो, लाइक गॉडेस वाइब. एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस. बाय गाइस.